हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का अपने इसके ब्लॉगर में। तो ये जो ब्लॉग है वो खिचड़ी के दिन का है, मतलब मकर संक्रांति के दिन का। हमारे यहाँ उसको खिचड़ी बोलते हैं। तो थोड़ा सा ब्लॉग मेरा जो है वो लेट ही जाता है, तो अब तक तो आप लोग को आदत हो गया होगा। तो ये जो है चावल और ये दाल और ये गुड़ जो है, तो ये चार देख रहे हैं, दो गुड़ है, दो तिलकुट है। तो ये हम लोग नहा के और छूते हैं। दो बच्चों के लिए है और दो हम लोग के लिए, हस्बैंड वाइफ के लिए। तो ये और ये छूने के बाद इसको सुबह में फिर दान में दे दिया जाता है, इसमें कुछ पैसा भी डाल करके। और ये सुबह में मतलब नहा करके और वो छूने के बाद जो दाल वगैरह है उसको फिर आ गए हम लोग किचन में। मैं आ गई हूँ और ये चाय बना रही हूँ। और ये देखिए चटनी है नारियल की और बादाम की, मतलब मूंगफली। और ये है चीला का, मतलब जो सूजी और बेसन हल्का सा। और इसमें जितनी भी आपके घर में सब्जियां हैं, हरी सब्जियां, वो सब कुछ पड़ सकता है इसमें। प्याज टमाटर भी इंक्लूड कर दे उसमें, हरा धनिया। तो ये देखिए चीला बना रहे हैं। आज नाश्ते में यही रहेगा हमारा। और बच्चे जो है खा के उनका तो पेट ही भर जाएगा, क्योंकि वो थोड़ा लेट में उठते हैं छुट्टी के दिन, इसलिए। तो ये मैं अपना और मेरे हस्बैंड का निकाल रही हूँ, चटनी और चीला और उसके बाद चाय। तो दोपहर में कुछ ऐसा खास नहीं था, बस वही चूड़ा और दही था। उसका मैं रिकॉर्डिंग करना भूल गई हूँ। और ये डायरेक्ट अब रात का खिचड़ी का है। तो रात में हमारे यहाँ खिचड़ी बनता है। तो इसमें जो है वो काली दाल है और चने की दाल है। इसको धो के थोड़ी देर के लिए इसको भिंगा दिए थे, एक आधा घंटा के लिए या 1 घंटे के लिए। अगर 1 घंटे के लिए भी भिंगाए तो कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि ये दाल जो है जल्दी गलता नहीं है। तो इसलिए तो अब इसको धो लेंगे। और धोने के बाद इसका जो है बहुत सारा जो इसमें से छिलका है काले दाल पे का, वो निकल जाता है। वैसे नहीं तो खिचड़ी बनाने के बाद क्या है, काला काला दिखता है, वो ये छिलके की वजह से जो इसके ऊपर रहता है। तो ये जो भिंगा के रख देंगे तो इसका बेनिफिट बस इतना है कि ये एक तो थोड़ा जल्दी गलेगा भी, और दूसरा इसका जो ये छिलका है जितना, देखिए बहुत सारा छिलका इसका निकल जाएगा। तो फिर वो खिचड़ी जो है बहुत काली काली नहीं दिखेगी, नहीं तो बहुत काली सी दिखती है। इसे टेस्ट में कोई मतलब नहीं है, टेस्ट तो एकदम ऐसा ही आएगा जैसा कि छिलके के साथ आएगा या छिलके के बिना आएगा। तो बस ऐसे ही इसको धो के थोड़ा सा इसका कलर जो है वो ठीक हो जाएगा, क्योंकि बच्चे काला देख करके फिर वो खाना पसंद नहीं करते हैं, उनको अच्छा नहीं लगता है। तो होता है ना कि पहले खाने को हम लोग आँखों से खाते हैं, उसके बाद टेस्ट लेता है जो जुबान होता है। तो ऐसा ही कुछ है। और ये देखिए ये धुल गया है दाल। और अब इसके बाद इसमें नमक हल्दी और जाएगा थोड़ा सा गरम मसाला, और कूट करके अदरक जाएगा। और इसमें जाएगा मिर्चा पाउडर, हल्का सा मिर्चा पाउडर डाल के। और फिर इसको पैक करके, और एक सीटी आए तेज़ आंच पे, उसके बाद आंच कम करके इसको गैस पे बिठा के और 15-20 मिनट या 25 मिनट के लिए भूल जाइए एकदम, क्योंकि ये इसको बहुत टाइम लगता है गलने के लिए, इसलिए। और ये दाल मुझे कुछ एक्स्ट्रा लग रहा था तो मैं सोची कि निकाल दूँ। फिर मुझे लगा कि नहीं ठीक होगा, फिर मैं डाल देती हूँ, मेरा माइंड चेंज हो जाता है। तो मैं डाल देती हूँ। मैं सोची थी कि ये दाल निकाल के रखूँगी और सुबह इसका ट्राई करूँगी पकौड़े की तरह से, कि मतलब इसका कुछ पकौड़ा वगैरह बनाऊँगी, क्योंकि मुझे ये बहुत ज़्यादा लग रहा था। लेकिन बाद में समझ आया कि नहीं, ये ज़्यादा नहीं था, और सच में ज़्यादा नहीं था बनने के बाद भी। हमारा खाना जैसे रात में एकदम ठीक ठाक हुआ था, जैसे ना ज़्यादा हुआ था ना कम हुआ था। तो फिर देखिए माइंड मेरा चेंज होता है कुछ समझ के, और फिर मैं ये मिक्स कर देती हूँ। तो फिर इसके बाद इसमें जितना मैं बताई हूँ आप लोग को मसाले वगैरह, वो सब कुछ डाल के और इसको बिठा करके छोड़ देते हैं। और अगर आप लोग चैनल पे मेरे नए हैं और पहली बार मेरे ब्लॉग को देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं। और मेरे व्यूज इस समय तो बहुत अच्छे जा रहे हैं, तो नज़र ना लगे, मेरी भी नज़र लग सकती है। और वैसे मैं मानती हूँ इन सब चीज़ों को, जैसे नज़र वगैरह लग जाते हैं, तो मैं मानती हूँ इन सब चीज़ों को। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो मेरे चैनल को भाई ज़रूर सब्सक्राइब करिए। और मैं बहुत कम ही दूरी पे हूँ 1000 सब्सक्राइबर से, तो प्रार्थना करिए आप लोग कि मेरे सब्सक्राइबर जो हैं पूरे हो जाएं और मेरा चैनल जो है वो मोनेटाइज हो जाए। और घंटे भी लगभग पूरे ही होने वाले हैं मेरे, 4000 घंटे। तो मैं बहुत खुश हूँ इस वजह से, क्योंकि मैं बहुत दिनों से इस पर मेहनत कर रही हूँ इस चैनल को ग्रो करवाने के लिए। तो आप लोग का सपोर्ट इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर कोई चीज़ जैसे कि मैं बता रही हूँ, आप लोग पहले से भी देखे हैं वो रेसिपी, तो आप लोग उसको आगे बढ़ा दें वीडियो को, और फिर उसके बाद देखें अगर आप लोग को इंटरेस्ट ना आ रहा तो। मगर इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग देखें ही नहीं, बाकी वीडियो ज़रूर देखें आप लोग। और मेरा ब्लॉग आप लोग को कैसा लगता है ये कमेंट में ज़रूर बताएं, इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। अगर आप लोग एक कमेंट करके कुछ कह दें, कुछ अच्छी बातें कर दें तो मेरे ब्लॉग के बारे में, तो अच्छा लगता है मुझे।
और चलिए जी अब आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि पूरे मसाले जो मैं बताई हूँ वो सारे मसाले इसमें मैं डाल दी हूँ। और उसके बाद अब इसमें अदरक कूट के डाल दूँगी। तो बस जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ आप लोग को कि क्या क्या इसमें डलता है। तो सब कुछ डाल के और इसको पैक करके मैं बिठा दूँगी। और मैं मिनी ब्लॉग भी इस समय डाल रही हूँ, तो उसको भी ज़रूर आप लोग देखें और लाइक शेयर भी ज़रूर करें। और अभी बस 2 ही डाली हूँ, लेकिन पहले वाले का भी अच्छा आया है रिस्पांस, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग उसको भी ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और ये देखिए मैं अदरक कूट रही हूँ। तो ये सब मैं झटपट बता दी हूँ पहले ही, लेकिन ये दिखाना भी ज़रूरी है। मैं बताई हूँ पिछले भी ब्लॉग में कि मुझसे किसी ने, मतलब मेरी सब्सक्राइबर ही हैं जिनको मैं जानती हूँ पर्सनली, तो वो बोली कि आप थोड़ा सा टाइम और दें 1 मिनट का, और अपने रेसिपी के बारे में या सब्जी में क्या क्या डाल रही हैं, कैसे बता रही हैं, उसको बना रही हैं, वो डिटेल में बताएं एक एक चीज़। फटाफट ना उसको मतलब दिखाएं कि फटाक से आप डालती हैं सब्जी और तैयार होता है उसके बाद दिखाती है। तो मुझे लगता था कि ज़्यादा डिटेल में मैं दिखाऊंगी तो लोग बोर हो जाएंगे, इसलिए। लेकिन अब लगता है कि मुझे दिखाना चाहिए, जब उन्होंने कहा तो मुझसे, तो बस मैं डिटेल में आप लोग को बहुत डिटेल में बता रही हूँ। तो बताइएगा मुझे आप लोगों को कैसा लगा। और ये आलू है जो मैं बॉईल करने के लिए रख दूँगी, क्योंकि खिचड़ी सिर्फ खिचड़ी नहीं खाया जाता है, उसके साथ चोखा भी चाहिए होता है, तो इसलिए इसको मैं बॉईल करूँगी चोखा बनाने के लिए। और उसके बाद ये देखिए दही में रायता तैयार करी हूँ मैं। इसमें खीरा, प्याज, मिर्चा और हरा धनिया। उसके बाद इसमें काला नमक, चाट मसाला, जीरा पाउडर, भुना हुआ जीरा पाउडर, ये सब डाल के जैसे रायता रायता बनाया जाता है वैसा ही बनाऊंगी। और ये है सैलेड, गाजर, प्याज और मूली का, और इसमें हरा मिर्चा। तो ये है हमारा जैसे कि आज का सैलेड खिचड़ी के साथ खाने के लिए। और इधर बैगन और टमाटर जो है मैं भुनने के लिए रख दी हूँ जाली पे। ये जाली रख के बहुत इजी हो जाता है भुनना, क्योंकि इसमें से बहुत सारे जो छिलके हैं वो गैस के ऊपर जो है वो चिपक जाते हैं, तो उससे गैस जलता नहीं है, इसलिए इसको रख के अगर भुने हम लोग तो अच्छा होता है। और ये चोखा में डालने के लिए हरा धनिया और मिर्चा, और जो पत्ता वाला लहसुन होता है वो मैं काटी हूँ क्योंकि चोखे में डालने के लिए। और चोखा का ये देखिए सब कुछ आलू भी बॉयल हो गया है और भुन भी गया है, टमाटर और बैगन। और कीड़ा जरूर देख लें छिलने के बाद बैगन को, कितना भी हम देख के बिठाते हैं, मतलब उसमें कट लगा के बिठाते हैं जो बैगन होता है, फिर भी एक बार छिलने के बाद ज़रूर देख लें। तो इसलिए मैं देख करके और फिर इसमें नमक डाल के और ये पूरा मसल देंगे, क्योंकि अभी गर्म है तो इसलिए थोड़ा सोच सोच के मसल रही हूँ, क्योंकि और खिचड़ी के दिन थोड़ा सा ठंडा था अच्छा खासा। तो देखिए जो चोखा है हमारा तैयार हो गया। और चोखे में सब कुछ मिक्स करने के बाद इसमें कच्चा सरसों का तेल भी जाता है, वो बहुत ज़रूरी है, उससे इसका टेस्ट जो है वो डेवलप हो जाता है, एकदम अलग टेस्ट आता है। तो इसलिए चोखा तैयार हो गया है। और खिचड़ी के लिए वो दाल तो हम लोग बिठा दिए हैं, लेकिन बाकी जो है इसकी तैयारी कर लेते हैं। तो इसमें गोभी और मटर भी जाएगा, आलू भी बहुत लोग डालते हैं लेकिन मैं नहीं डालूँगी, क्योंकि ना मैं खाती हूँ ना बच्चे मन से खाते हैं। और ये देखिए दाल ऐसा तैयार हुआ है, और कम से कम ये 20 मिनट आधे घंटे के बाद ये ऐसा तैयार हुआ है दाल। तो गल तो क्या है लेकिन मिक्स नहीं हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं, अभी ये पकेगा क्योंकि इसमें चावल और सब्जियां भी जाएंगी, इसलिए। तो ये दाल ऐसा पक के तैयार हो। अब इसमें पानी डाल के एक तरफ बिठा देंगे, क्योंकि ये खौलने के लिए। और ये आटा का डो लगाई हूँ क्योंकि थोड़ा सा रोटी भी चाहिए होता है, दो दो एक एक रोटी चाहिए होता है, हस्बैंड को भी चाहिए, हमको भी और मेरी बेटी को भी। और ये आलू कुछ है जो बच गया था थोड़ा सा, 2-4 एक्स्ट्रा, तो इसलिए। और ये मैं चटनी बनाई हूँ, इसको क्या बोलते हैं, कुचिला, जो हरा लहसुन होता है और अदरक, मिर्चा, ये सब डाल के, और खटाई मतलब आमचूर पाउडर बेसिकली। तो ये देखिए गोभी भून के मैं निकाल लूँगी उसमें डालने के लिए खिचड़ी में। तो इसको बहुत हल्का सा भूनें। और ये देखिए पानी डाल के जो खिचड़ी है उसको मैं बिठा दी हूँ फिर से, और चावल डाल दी हूँ। अब ये थोड़ा सा चावल जो है गल जाएगा बहुत हल्का सा, तो इसमें गोभी जो भून के रखे हैं वो डाल देंगे और मटर डाल देंगे। तो उसको भी गलने तक ये सब कुछ एकदम बढ़िया से परफेक्ट तैयार हो जाएगा, मतलब चावल भी। तो अंदाज़ा परफेक्ट है मेरा भी, क्योंकि बहुत सालों से खाना बना रही हूँ इसलिए। तो खुद की तारीफ मैं कर लेती हूँ थोड़ी थोड़ी सी। तो चलिए जोक सपाट अब ख़त्म हो गया। और आप लोग चाहें तो भले ही मेरी तारीफ़ कर सकते हैं, मुझे सुनने में कोई परहेज नहीं है, मुझे अच्छा लगता है अपनी तारीफ़ सुनना, मुझे लगता है ये सबको अच्छा लगता है। तो देखिए जी अब खिचड़ी जो है वो बन के तैयार हो गया है, क्योंकि और इसमें नया चावल बना पड़ता है खिचड़ी में, आज के दिन जो है चावल नया ही पड़ता है खिचड़ी में, हमारे यहाँ तो ऐसा ही नियम है। तो बस ये तैयार हो गया, अब इसका तड़का लगा लेते हैं। तो सूखा मिर्च और जीरा घी से लगाएंगे, बहुत लोग लहसुन का भी यूज कर सकते हैं, कोई परहेज नहीं है,
लेकिन मैं नहीं डाल रही हूँ, मुझे थोड़ा सा टेस्ट चेंज लगता है इसलिए। सादी वाली खिचड़ी जो होती है उसमें बस दाल चावल की जो खिचड़ी होती है उसमें डालती हूँ लहसुन, इसमें नहीं। तो बस अब इसका तड़का लगा देंगे। और ये देखिए तड़का लगाने से पहले इसमें मैं घी डाल दी हूँ, क्योंकि सारी खिचड़ी में घी एक ही बार मिक्स हो जाता है इसलिए। और उसके बाद इसमें तड़का लगाऊंगी। तो देखिए तड़का लग गया, और मैं रिकॉर्डिंग करने के चक्कर में ऐसे ही डाली हूँ, और बहुत ही खतरा हो सकता है, इसलिए अगर आप लोग ऐसा बिल्कुल भी ना करें, अपने मोबाइल को ट्राइपॉड पे लगाएं, या फिर कोई हो तो उससे रिकॉर्डिंग करवाएं, क्योंकि ये बहुत ख़तरनाक हो सकता है। मैं ट्राइपॉड रखी नहीं हूँ क्योंकि मेरा किचन बहुत छोटा है, मैं खड़ी हो जाऊँ यही बहुत है, इसलिए। तो बस जी ये सब कुछ तैयार हो गया है, और ये देखिए किचन भी मेरा नीट एंड क्लीन हो गया है। तो ये कपड़ा मैं रात को फैला देती हूँ, क्योंकि सुबह में आने पे ये सूखा हुआ मिलता है, ऐसे हाथ पोंछते पोंछते थोड़ा सा भीग जाता है ये कपड़ा। और देखिए एकदम किचन जो है एकदम मेरा नीट हो गया है। वो दूध खौला के जो रखी हूँ वो है कढ़ाई, जो इसमें भुनी थी मैं गोभी, तो साफ़ ही है इसलिए उसको रख दी हूँ। और इसमें खिचड़ी है जो लेके जाऊँगी मैं ऊपर। और ये रही हमारी पूरी थाली, तो खिचड़ी, रायता, दही भी था जो मैं निकाली नहीं थी, चटनी, रोटी, सलाद, और ये है चोखा। तो बस जी कैसा लगा आप लोगों का मेरा आज का ये त्यौहार का जो ब्लॉग था, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले ब्लॉग।